हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब लैंडन विंग से कहता है वो उसे माफ़ कर देगा, पर अगर वो उसे वो ट्रिक सिखा दे जिससे विंग ने लैंडन को बेहोश किया था। पर विंग साफ साफ मना कर देता है कि वो लैंडन को ये नहीं सिखाएगा, जिस बात पर उन दोनों की काफ़ी बहस भी होती है। पर फाइनली लैंडन उसे जाने देता है। पर विंग के जाने के बाद लैंडन उसी बात को सोचता रहता है कि विंग ने उसे अकड़ू कहा और ये भी कहा कि वो किसी को भी सिखाएगा पर उसे नहीं सिखाएगा, जिसे सोच सोच के लैंडन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और शियन को भी ये बात हजम नहीं हो रही थी कि ऐसा कौन है जिसने लैंडन को गुस्सा दिला दिया। इतना काम रहने वाला इंसान जो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में काम रहता है, युद्ध में काम रहता है, ऐसा कौन एक शख्स आ गया जिसने महाराज लैंडन को गुस्सा दिला दिया। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 2 दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग धीरे धीरे सब जगह एडजस्ट होने की कोशिश कराता है। हालांकि वो माहौल बिल्कुल न्यू था, उसे टाइम लग रहा था, पर वो कोशिश कर रहा था कि कोई गड़बड़ ना करे, कोई गलती ना करे और सही से रहे, क्योंकि उसे पता था उसकी एक गलती का खामियाजा उसकी पूरी फैमिली को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए वो सब कुछ ढंग से करने की कोशिश कर रहा था। वह खाली वक्त में बैठे बैठे पेंटिंग्स कर रहा था, अपनी डांस प्रैक्टिस कर रहा था, अपने गाने को सुधारने की कोशिश कर रहा था, यहाँ तक कि वह अपनी स्वॉर्ड फाइटिंग भी कर रहा था। हालांकि वह स्वॉर्ड फाइटिंग छुप छुप के करता था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस बात को लेके बवाल हो या फिर इस बात को लेकर कोई सीन क्रिएट हो जाए। इसलिए वह स्वॉर्ड फाइटिंग भी छुप छुप के करता था, पर बाकी चीज़ें वह अपने दिल से करता था, लाइक पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग एक्सेट्रा। जहाँ विंग का बॉन्ड भी सबसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका था। वह अपने आसपास रहने वाले सर्वेंट हो या फिर सैनिक हो, किसी से घमंड में या फिर एटीट्यूड में बात नहीं करता था। वह सबसे बहुत ही कामली और नाइसली बिहेव करता था। वो सबको एक फ्रेंड की और फैमिली की तरह ट्रीट करता था, जिससे सबको उसका नेचर काफ़ी पसंद था। सब इस बात से हैरान भी थे कि महल में पहली बार कोई ऐसा शख्स आया जो अपने इंसानों की तरह ट्रीट कर रहा है, ना कि कोई जानवर की तरह। विंग सबकी हेल्प भी बहुत करता था। उसे खाली बैठना पसंद नहीं था, इसलिए वह सबकी हेल्प करता था, चाहे सर्वेंट्स की भी हो। सर्वेंट्स उसे मना भी करते थे, पर विंग उनकी हेल्प कर ही देता था, जिस बात से सर्वेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश थे। और वह ज़्यादातर विंग के साथ ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि वही एक लौता था इस पूरे महल में जिनसे इतने अच्छे से बात करता था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है, जब विंग ने महल में रह के काफ़ी कुछ चीज़ें सीख ली होती है। जैसे काफ़ी कुछ रूल्स को समझ लिया होता है कि यहाँ ज़्यादा तेज़ बोलना नहीं है, ज़्यादा तेज़ बात नहीं करनी, तेज़ तेज़ हंसना नहीं है, दौड़ना तक नहीं है, जानवर नहीं पाल सकते और स्पाइसी फूड नहीं बनता। ये सब उसे अच्छे से समझ में आ चुका था कि उसे अब इसी माहौल में रहना है और उसे एडजस्ट होना ही पड़ेगा। इसलिए वो धीरे धीरे सब कुछ सीखने की ट्राई कर रहा था, जिस दौरान वो पूरे महल में घूमता और कुछ नई चीज़ें एक्सपीरियंस करता, सीखता, पूरे महल के बारे में जानने की कोशिश करता। हालांकि उसे किताबें पढ़नी पसंद नहीं थी, पर लैंड क्लैन का इतिहास उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। इसलिए वह बीच बीच में लैंड क्लैन के पूर्व राजाओं के बारे में काफ़ी ज़्यादा पढ़ता और उसे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रहा था। इसी दौरान वह पूरे महल में घूम रहा था, तभी उसे एक साउंड सुनाई देती है और वहाँ आसपास काफ़ी सारे लोगों ने घेरा बना रखा था और एक लड़की बहुत ही रोते हुए कह रही थी, माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं अगली बार से ध्यान रखूँगी, माफ़ कर दीजिए। तब विंग वहाँ आगे जाके देखता है तो वेंचिंग एक लड़की को कोड़े से मार रही थी और वह बार बार माफ़ी मांग रही थी। पर वेंचिंग कहती है, हाँ, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? औकात नहीं पता, तुम्हें भूल गई हो कि तुम लोगों की औकात क्या है? मेरे गहने छुए, मेरे गहने? तुम्हें तुम्हारी हैसियत नहीं दिखाई तो आज तुमने ये किया है, कल को कोई और करेगा, परसों कोई और फिर पूरे महल में मनमानियाँ चलेंगी तुम जैसे लोगों की। तब वह लड़की वेंचिंग के पैरों में गिर जाती है और उसके पैर पकड़ते हुए कहती है, एक बार माफ़ कर दीजिए, एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में अगली बार से ऐसा नहीं करूँगी। जैसे ही वेंचिंग एक और कोड़ा मारने वाली होती है, तभी विंग उस कोड़े को पकड़ लेता है और कहता है, इंसानियत नहीं है क्या? या तुम इसे इंसान ही नहीं समझ रही हो? जानवरों की तरह तो ट्रीट करो इसे। तब वेंचिंग कहती है, हो कौन तुम और हिम्मत कैसी हुई मेरे सामने ऊंची आवाज़ में बात करने की? तब विंग कहता है, देखें, मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, यहाँ खड़ा हर एक शख्स इंसान है, ठीक है? आप किसी को भी इस तरह ट्रीट नहीं कर सकती। तब वेंचिंग कहती है, तुम मुझे सिखाने वाले होते कौन हो? औकात क्या है तुम्हारी? तुम मेरे आगे बोल रहे हो? इस पूरे महल में किसी में इतना साहस नहीं कि वेंचिंग के आगे बोल सके,
और तुम हो कि ज़बान कैंची की तरह चला रहे हो। तब विंग कहता है, इस महल में जो भी है इंसान है, ठीक है, और आप जो भी हो किसी को भी इस तरह आप ट्रीट नहीं कर सकती। इसने जो भी गुनाह किया हो इसकी सज़ा इतनी तो नहीं कि आप इसको मार मार के इसका इतना बुरा कर दें। ना जाने आप इसे और कितनी देर से मार रही हैं और ये सब खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। ये सब अपनी आँख में पट्टी बांध सकते हैं, मैं नहीं। जो गलत है मैं उसे गलत ही कहूँगा, गलत को सही नहीं कहूँगा। तब वेंचिंग कहती है, तुम जैसे लोग जब से इस महल में आए हैं महल का सत्यानाश हो चुका है। देखो तो कौन कौन मेरे आगे बोल रहा है, कौन क्या क्या कर रहा है। तुम मुझे जानते नहीं हो ना, इसलिए ज़बान चल रही है। तो तुम्हें मैं बता ही देती हूँ कि मैं कौन हूँ। जैसे ही वेंचिंग कुछ कहने वाली होती है तभी पीछे से एक वॉइस आती है, शांत हो जाओ सारे के सारे, चल क्या रहा है हरम के अंदर आज। जैसे ही सब पलटते हैं तो सब हैरान होते हुए कहते हैं, राजमाता आप। सब एक एक करके उसे बो करते हैं। राजमाता वेंचिंग के पास आती हैं और कहती हैं, वेंचिंग बेटा, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा इतना गुस्सा हानिकारक है? गुस्सा इंसान को सबसे पहले खुद ख़त्म करता है और फिर किसी और पे असर करता है। तुम्हें गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए ना वेंचिंग बेटा। तब वेंचिंग कहती है, आपको लग रहा है मेरी गलती है माँ, मेरी गलती है? एक तो ये नौकर, इनके ऊपर पता नहीं कैसा भूत सवार हो गया। इन्होंने मेरे गहनों को हाथ लगाया, हैसियत भूल गए हैं लोग, अपनी जगह भूल गए हैं। और ऊपर से ये न जाने कौन है मेरे आगे। देखो तो सीना तान के आंखों में आंखें डाल के बात करने की हैसियत रखी है इसने। अगर मैं इन्हें आज सज़ा नहीं दूंगी तो कल को कोई और बोलेगा और परसों कोई और फिर इस हरम में मेरी सुनेगा कौन माँ। तब राजमाता कहती हैं, तुम वेंचिंग हो और हिम्मत किससे है तुम्हें मना कर सके? मेरी लाडली बेटी, जो गुस्सा नाक पे रखोगी सही नहीं होगा। तुम अपनी जगह भूल रही हो कि तुम कौन हो। आराम से सुनाओ बात को, यूँ नहीं। और अभी के लिए जाने दो, बाद में देखेंगे। तब वेंचिंग कहती है, पर मैं। तब राजमाता कहती हैं, मेरे लिए वेंचिंग जाने दो। तब वेंचिंग कहती है, ठीक है, आपके लिए कर रही हूँ मैं सिर्फ ये, वरना वेंचिंग के फैसले के खिलाफ कोई नहीं जा सकता। जा रही हूँ मैं यहाँ से अभी। ये कह के वेंचिंग गुस्से में वहाँ से निकल जाती हैं और राजमाता कहती हैं, आज भी इस लड़की का गुस्सा नहीं बदला। बचपन से अभी तक वही गुस्सा नाक पे, 1% भी नहीं बदली है ये लड़की। कुछ नहीं कर सकती मैं कहा। और बाकी यहाँ तमाशा लगा रखा है, क्या देख रहे हो? अपने अपने कमरों में वापस जाओ। जैसे ही राजमाता का ये आदेश मिलता है सब अपने अपने कमरों में वापस चले जाते हैं। विंग भी जैसे ही जाने लगता है तो राजमाता उसे रोकती हुई कहती हैं, रुको, तुम क्या समझ के भिड़े हो उससे तुम? हाँ, तो इस तरह बात करने की जरूरत कैसे की तुमने? तुम्हें पता भी है वो कौन है? तब विंग कहता है, नहीं पता, पर वो किसी के साथ इस तरह नहीं। तब राजमाता कहती हैं, चुप हो जाओ। वो लैंज़ेन की पहली बीवी यहाँ की रानी है जिससे तुमने इस लहजे में बात की। तुम जानते हो इसकी सज़ा क्या हो सकती है? इसका नतीजा क्या भुगतना पड़ सकता है तुम्हें? महल में रहना दुश्वार हो जाएगा तुम्हारा, और हरम में तो सोचना भी मत कि तुम ढंग से सांस भी ले पाओगे। हरम पे काबू सिर्फ और सिर्फ वेंचिंग का है। वेंचिंग जो नियम लागू करेगी सबको मानना पड़ता है इस हरम के अंदर, सबको, यानी सबको, उसमें तुम भी शामिल हो। तुम मत भूलो कि तुम कहाँ से आए हो, कौन हो। जगह मत भूलो, इसका खामियाजा तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा भविष्य में। अगली बार उससे मिलो तो थोड़ा तमीज़ से बात करना और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना। तब विंग कहता है, गलतियों के लिए माफ़ी? किस गलती के लिए माफ़ी मांगू? एक कमज़ोर को बचाने की गलती? इसके लिए? इतनी सी गलती थी उसकी कि उसने उनके गहने को छुआ, इस पे वो उसे इतनी बुरी तरह मार रही थी, मैंने बचाव किया, तो ये गलती? ये कोई गलती नहीं है राजमाता, और इसके लिए मैं माफ़ी नहीं दूंगा, कभी नहीं। मैं आपका सम्मान करता हूँ, बेशक करता हूँ, दिल से करता हूँ। आप जो बोलेंगी मैं करूँगा, पर जिसे मेरी गलती नहीं, जहाँ मैं गलत नहीं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, कभी नहीं मांगूंगा। मैं चलता हूँ। ये कह के विंग वहाँ से उस लड़की को लेके चला जाता है। तब राजमाता सोचने लगती हैं, क्या कह के गया है ये लड़का? समझ रहा है ये क्या करना चाहता है? ये सिर्फ एक ओमेगा है जिसके क्लैन का नाम भी ज़्यादातर लोग नहीं जानते। कोई ताकत नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, आसपास कोई सहारा नहीं, और फिर भी इस तरह के तेवर इसके रहे तो ये महल में कब तक टिक पाएगा? और जिस हिसाब से मैं वेंचिंग को जानती हूँ, अब तो इसका रहना इस हरम में दुश्वार होने वाला है।
पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने पूरी कोशिश की समझाने की। ये कह के राजमाता वहाँ से चली जाती हैं और विंग अपने कमरे में उस लड़की को लेके आ जाता है। वह उसे प्यार से बिस्तर पर बिठाता है और अपने हाथों से मलहम लगाने लगता है। वह लड़की कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी मदद के लिए शुक्रिया। तब विंग कहता है, शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ये कर सकता था। तुम्हें ज़्यादा दर्द हो रहा है, वैसे तो मैंने ये लेप हाल ही फ़िलहाल में बनाना सीखा है, तो असर कितना होगा ये जानता नहीं, पर तुम चिंता मत करो, मैं वैद्य जी से कह दूँगा, वो तुम्हें देख लेंगे एक बार, ठीक है। तब वह लड़की कहती है, आपने इतना किया इसके लिए काफ़ी है, बाकी रहने दीजिए, मैं खुद कर लूँगी। ये कह के वह लड़की वहाँ से चली जाती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ घंटे बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग आराम से बैठ के अपनी पेंटिंग्स बना रहा होता है। तभी विंग की वो सर्वेंट जो बन गई थी, वह आती है और कहती है, मैं क्या सुन रही हूँ, क्या सुन रही हूँ, क्या सुन रही हूँ। तब विंग कहता है, रिलैक्स हो जाओ, क्या हुआ, क्या है, इतनी हड़बड़ाई हुई क्यों, हाँ भूकंप आया कहीं। तब वह लड़की कहती है, नहीं आया, आ जाएगा। तुमने क्या किया, तुमने महारानी वेंचिंग से पंगा ले लिया, तुम्हें महल में लड़ने के लिए कोई और नहीं मिला सच में, उनसे अरे उनसे तो लोग बात करते हुए भी सोच समझते हैं कि कुछ गलत मुंह से ना निकल जाए, और तुमने डायरेक्ट लड़ाई कर ली उनसे। तब विंग कहता है, मैंने लड़ाई नहीं की, बस उनके सवालों का जवाब दिया है, इसे लड़ना नहीं कहते। तब वह लड़की कहती है, इसे लड़ना ही कहते हैं, रानी के अलावा रानी के आगे जवाब देने वाले को, बहस करने वाले को निगाह से निगाह मिला के लड़ना ही कहते हैं, इसके लिए कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरे हरम में किसी में इतनी हैसियत नहीं कि कोई रानी वेंचिंग से ऊंचे स्वर में बात कर सके, और आप तो डायरेक्ट बहस करके आ रहे हैं, इसे कहते हैं पानी में रह के मगरमच्छ से बैर। तब विंग कहता है, बुद्धू हो गई हो तुम, कोई लड़ाई नहीं है हमारी उनसे, ठीक है ना, और वो भी इस बात को जल्दी भूल जाएंगी, इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी, इस बात पे कोई पूरी ज़िंदगी की दुश्मनी थोड़ी रखता है। तब वह लड़की कहती है, रखता है, अगर इस तरह के वार्तालाप आप रानी से करेंगे तो रखेगा। पूरे हरम में इतने सारे ओमेगास के सामने आपने उनसे इस तरह बात की है, तो आपको क्या लग रहा है वो ये सब भूल जाएंगी? नहीं, कभी नहीं। आगे क्या होगा पता नहीं, आप सच में अजीब हैं। तब विंग कहता है, वो तो मैं जानता हूँ, सब यही कहते हैं कि मैं अजीब हूँ, और ख़ासकर मेरा भाई जैनचन, वो तो कहता है कि मैं नाकाबिले बर्दाश्त हूँ। तो तुमने कुछ नया नहीं कहा, ये सब मैं पहले भी सुन चुका हूँ, और वैसे भी जो होगा मैं हैंडल कर लूँगा, तुम उसकी टेंशन मत लो, और अब जाओ यहाँ से, मेरी पेंटिंग ख़राब हो रही है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग अपने नॉर्मल डेज की तरह ही काम कर रहा होता है। तब विंग अचानक से कहता है, सुनो, मैं पेंटिंग कर करके बोर हो चुका हूँ, तो ऐसा करो, ये पकड़ो, इसे बजाना, मैंने तुम्हें सिखाया था ना कैसे बजाना है, जिस ताल में सिखाया था उसी ताल में बजाना, और मैं नाचूंगा, और जब तक मेरे पैर ना रुके तब तक इसे रोकना मत, क्योंकि फिर टूट जाती है, ठीक है ना, याद रहे। तब वह लड़की कहती है, हाँ ठीक है, नहीं रुकेंगे मेरे हाथ, नाचिए। विंग गाना गाते हुए नाचने लगता है और उसकी दोस्त उस ध्वनि यंत्र को बजाने लगती है, और दूसरी तरफ लैंजन वेंचिंग से मिलने ही जा रहा था। जैसे ही वह वेंचिंग से मिलने ही जा रहा था, तभी उसे आवाज़ सुनाई दी और वह वहीं रुक गया और दूसरी दिशा की तरफ मुड़ गया। शुएन भी देखने लगा कि अचानक से लैंजन के कदम कैसे मुड़ गए, क्योंकि जब भी लैंजन हरम के अंदर आता है वह सिर्फ और सिर्फ वेंचिंग के कमरे में जाता है और कभी कभी अपनी बाकी बीवियों से मिलने, पर अचानक से आज तो दिशा ही बदल दी। पर शुएन कुछ कह नहीं सकता था, वो सिर्फ अपने को फॉलो कर सकता था, और वो चुपचाप अपने राजा को फॉलो कर रहा था। लैंजन के कदम धीरे धीरे तेज़ हो रहे थे और वह उस आवाज़ की तरफ जा रहा था जहाँ से वो आ रही थी, इतनी मधुर और मीठी आवाज़ कि लैंजन के कदम नहीं रुक रहे थे। वह बस उस चेहरे को देखना चाहता था जो ये गाना गा रहा है। लैंजन जैसे ही उस कमरे के पास पहुँचता है तो वह सीधा उस कमरे में चला जाता है। किसी में भी हिम्मत नहीं थी लैंजन को रोकने की। आखिरकार वो वहाँ का राजा था और उस हरम में जितने ओमेगास थे, जितनी लड़कियां थी, वे सिर्फ लैंजन की रानियां और लैंजन की कॉन्क्यूबाइन। तो लैंजन जिससे चाहे मिलने जा सकता था, और लैंजन जिससे मिलने जाए तो उसका सौभाग्य तो बढ़ ही गया। तो किसकी हिम्मत थी उसे रोके या मना करे? यही सोच के लैंजन अपने कदमों को बिना सोचे समझे अंदर ले गया और धीरे धीरे
विंग के पास आ गया। जैसे ही विंग ने अपना चेहरा मोड़ा तो लैंजन को सामने देखकर वह डिसबैलेंस हो गया और जैसे ही वह गिरने वाला था तो लैंजन ने उसे टाइटली होल्ड कर लिया और दोनों एक दूसरी आंखों में देखने लगे। दोनों कुछ नहीं कह रहे थे, सिर्फ एक दूसरे की आंख में देख रहे थे। शुयन भी लैंजन को देख रहा था और विंग की दोस्त भी दोनों को देख रही थी और दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, जाएं, रुकें, ये इन दोनों को बोले कि अलग हो जाए, पर कोई कुछ नहीं कह रहा था और सब शांत थे। अचानक से विंग अपने सेंसेस में वापस आता है और उसे हल्का सा दूर होते हुए कहता है, महाराज यहाँ क्या कर रहे हैं आज? तब लैंजन कहता है, ये सवाल थोड़ा अजीब नहीं है? खैर छोड़ो। ये कहकर लैंजन अपने गले में से एक हार निकालता है और विंग के गले में डाल देता है और तेजी से वहाँ से निकल जाता है। विंग को समझ में भी नहीं आया था यहाँ क्या हुआ, ना ही शुयन को। शुयन तो 2 मिनट के लिए वहीं खड़ा रह गया था। फिर अचानक से याद आया कि अरे लैंजन तो चला गया है बाहर, इसलिए शुयन भी तेजी से निकला और अपने महाराज के पीछे पीछे चलने लगा। लैंजन के जाते ही विंग ने अपने गले में देखा, जो कि लैंजन का दिया हुआ लॉकेट था। उसने देखा और तुरंत लॉकेट को उतार दिया और पास में पड़ी थाल में रख दिया और कहा, इसे संभाल के रख देना, याद रहे कोई खोए ना, महाराज का दिया हुआ है, खो गया तो पता चले मेरा सर कलम करा दे। तब विंग की दोस्त कहती है, महाराज ने दिया है, तुम्हें खुश होना चाहिए और सबको दिखाना चाहिए, इसे रखने को कह रहे हो? तब विंग कहता है, पहली बात ये जो हार इन्होंने मुझे ये सिर्फ अल्फास पहनते हैं और दूसरा मैं इतने महंगे इतने भारी हार नहीं पहनता, मुझे हल्के और सिंपल हार पसंद है, तो इसे पहन के मैं क्या करूँगा? और इन्हें वापस भी नहीं दे सकता, वरना इन्हें लगेगा कि मैं घमंडी हूँ, इसलिए इन्हें संभाल के रख दो, मैं नहीं चाहता कि खोए और ये बाद में मुझे सज़ा दे दे। ये कह के विंग आगे चला जाता है और विंग की दोस्त सोचने लगती है, इन्हें कोई नहीं समझ सकता, महाराज का दिया हुआ तोहफा इन्होंने ढंग से देखा तक नहीं है। कुछ नहीं हो सकता, इनका कुछ भी नहीं हो सकता। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो लोग मुझे कमेंट करते थे प्यारे प्यारे, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आप ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा।